आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑकवर्ड सुपर पावर का एपिसोड नंबर 7। तो एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे जो वो लड़की होती है वो सो रही होती है, जबकि वो सोते सोते लुओ के कान में फूंक मारे जा रही होती है। और जिसकी वजह से जो लुओ होता है उसकी मतलब कि वो सो ही नहीं पा रहा होता है और नींद हराम हुई होती है। जिसकी और तभी वहाँ पे एक मैजिक होता है जिसकी वजह से वो लड़की वापस से ब्लैंकेट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जो देखने के बाद जो लुओ होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो सोचने लग जाता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। अभी अभी वो वापस से ब्लैंकेट में ट्रांसफॉर्म हो गई। तभी वो बोलने लग जाता है कि मेरा जो सुपर पावर है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता, वो बस थोड़े से टाइम के लिए रहता है। पर लेकिन अचानक से लोगों को कुछ होता है और वो एकदम से गिर जाता है और फिर वो बोलने लग जाता है कि मेरा जो बॉडी है वो काफ़ी अजीब सा महसूस हो रहा है, एकदम आउट ऑफ एनर्जी लग रहा हूँ। और तभी वो सो जाता है और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोते हुए उठ जाता है और जैसे ही वो उठता है वो बोलने लग जाता है कि इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई। और फिर वो बाथरूम करने जाता है जहाँ पे बाथरूम करते हुए वो अपने नीचे वाले पार्ट को देखते हुए सोचने लग जाता है कि क्या होगा अगर मेरा रात को टॉयलेट करने गया और फिर 12 बजे मेरा जो पावर है वो रीसेट हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, मेरा जो नीचे वाला पार्ट है वो किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। पर लेकिन वो ज़्यादा सोचता नहीं है इसके बारे में। और अगर आप सोच रहे हैं तो फिर कमेंट्स में ज़रूर से आंसर दे देना। और फिर वो खाना खाने लग जाता है। पर लेकिन तभी वहाँ पे उसका जो गेट है बाहर का उसमें नॉक होता है। पर लेकिन वो सोचने लग जाता है कि कहीं ये मॉम तो नहीं, मैं उनके बारे में एकदम भूल ही गया। और फिर वो डरते हुए सीधा जाके गेट खोलता है। पर लेकिन वो कुछ लोगों को देखता है और फिर वो उनसे पूछता है कि क्या यहाँ पे शिफ्टिंग का काम चल रहा है। तो फिर वो बंदा बोलने लग जाता है कि हमें माफ़ कर देना डिस्टर्बेंस के लिए। तो जो लुओ है वो मना कर देता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर वो अंदर चले जाता है। पर जैसे ही वो अंदर जाता है सीधा उसका जो पीछे वाला गेट है उसमें कोई स्क्रैच करने की आवाज़ आती है, जो देखने के बाद जो लुओ है वो एकदम से बाहर आ जाता है और फिर देखने लग जाता है कि आखिर है कौन। और वो जैसे ही देखता है नीचे वहाँ पे एक छोटी सी कैट होती है और फिर वो उस कैट को सहलाने लग जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ से आई हो। पर लेकिन तभी एक किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है कॉफ़ी करते हुए और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोलने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरा जो कैट है वो वापस से भागती रहती है इधर उधर। तो फिर जो लुआ है वो बोलने लग जाता है कि कोई बात नहीं। पर लेकिन वो लड़की बोलती है कि बिग ब्रदर मुझे माफ़ कर देना, मेरी जो कैट है वो इधर उधर घूम रही है, अभी हमने शिफ्ट किया है इसी मॉर्निंग में तो फिर थोड़ा सा मिस हो रखा है पार्ट। और यहाँ पे जो तभी वो लड़की है लुओ होता है वो उस लड़की से बोलने लग जाता है कि तो तुम हमारी न्यू नेवर हो और मैं अगर तुम्हारी यूनिफॉर्म से तुम्हें बताऊं तो फिर तुम सेकेंड ईयर हाई स्कूल में पढ़ती हो, क्योंकि मैं भी वहीं पे पढ़ता था। तो तभी वो लड़की नोटिस करती है कि उसका जो गेट है वो बंद हो जाता है और उसने जो अपना चाबी है वो भी अंदर ही छोड़ दिया है। तो फिर ये सुनने के बाद जो लुओ होता है वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है और वो लड़की एकदम लुओ से बोलने लग जाती है कि क्या आप मेरे कॉफ़ी का ख्याल रख सकते हैं जब तक मैं स्कूल से वापस नहीं आ जाती। और वो लड़की और यहाँ तक कि कॉफ़ी जो दोनों हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट फेस बना के देखने लग जाते हैं। तो फिर जो लुओ है उसको आखिर में मानना ही पड़ता है और लुओ बोलने लग जाता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं इसका ख्याल रख लूँगा। और ये सुनते ही जो वो लड़की है वो कॉफ़ी को लुओ को पकड़ा देती है और फिर जाते हुए बोलने लग जाती है कि ट्रबल के लिए माफ़ करना और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे जो लुओ होता है वो अपना हाथ हिलाता ही रह जाता है। और जैसे ही वो लड़की चली जाती है जो लुओ होता है वो उस कैट की तरफ देखने लग जाता है और फिर उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का होता अगर तुम एक कैट गर्ल होती। और इसी तरीके से ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।